हमारे बीच में ड्राइवर से हमारे होनहार साथी हमारे बीच में ड्राइवर सभी संतों गुरु एवं महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए भीम आर्मी का संस्थापक बड़े भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई विजय जी, राष्ट्रीय महासचिव बड़े भाई मौर्य जी, भीम आर्मी में भोजन मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, समाज की रक्षा सुरक्षा करने के लिए, भारतीय संविधान की रक्षा करने के लिए भीम आर्मी के एक कार्यकर्ताओं को मैं क्रांतिकारी जय भीम करता हूं। साथियों, आज हम यहाँ फोटो खिंचाने के लिए या कहीं बात करने के लिए नहीं आए, हम भाई सागर टंडन के गुनाहगारों को सजा दिलवाने के लिए आए और भीम आर्मी के सभी साथी अनुशासन में रहने वाले लोग हैं, संविधान का पालन करने वाले लोग हैं, तो मैं भीम आर्मी के सभी क्रांतिकारी साथियों से आग्रह करता हूं कि आपका अनुशासन दिखना चाहिए और जो हम मांग करने के लिए शासन प्रशासन की आंख खोलने के लिए रायगढ़ की धरती पर भीम आर्मी की तरफ से आंदोलन किया जा रहा है करने वाले हैं, तो मैं भीम आर्मी के तमाम साथी जो सागर टंडन भाई का हत्यारों को और पुलिस प्रशासन ने भी नेता में दिखाया है, मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। और यहाँ की जिस स्कूल में वो अध्यापक थे, कैलाशनाथ काजू हाई स्कूल में, वहाँ की समस्त स्टाफ पर एक भाई का दर्ज कराना भीम आर्मी का पहला कर्तव्य है। तो आज हम यहाँ अपने घर बार छोड़ करके खून पसीना बहा करके भाई सागर टंडन के हत्यारों को और उसके गुनहगारों को सजा दिलवाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। आपका और हमारा एनर्जी बिल्कुल जाया नहीं जाएगा और जाने नहीं देना है। आप जिस हाथ में भाई सागर टंडन के गुनहगारों को सजा दिलवाने के लिए यहाँ पर आकर पकड़ करके बैठे हो, उसको यहाँ के प्रशासन को दिखा दो क्या पकड़े हो आप हाथ में क्या पकड़े हो, उसको उठा करके दिखाओ, हाथ को उठा करके दिखाओ आप यहाँ किस लिए आए हो, वो चीज दिखना चाहिए। मैं भीम आर्मी के साथियों से आग्रह करता हूँ, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इस देश का संविधान निर्माण किया जिसमें सबको बराबर का अधिकार दिया, लेकिन जातिवादी मानसिकता के लोग देश को बांटने के लिए और देश के मूल निवासी कानून को आपस में लड़ाकर बांटकर राजनीति करने के लिए हमें यहाँ षड्यंत्र के तहत फंसाया जाता है। साथियों, यदि सागर टंडन के गुनहगार आज तक भारतीय संविधान का पालन होता यहाँ, तो सागर टंडन के सभी गुनहगार आज जेल में होता, चाहे वो पुलिस में बैठे हुए लोग हो, चाहे शिक्षा विभाग में बैठे हुए लोग। साथियों, आप एक बार आवाज लगा करके दिखा दो कि सागर टंडन के सभी गुनहगारों को आप लोग क्या कराने के लिए मौजूद हुए हो, दूर दूर से आए हो, खून पसीना बहा करके अपने घर से दाल चावल बेच करके आए हो, ताकि मेरे बच्चे, मेरे आने वाले देश का भविष्य, मेरे जगह की स्कूल में अध्ययन कर रहे हैं, वो सुरक्षित रहे, महफूज रहे। साथियों, मैं छत्तीसगढ़ की शासन प्रशासन से अवगत करना चाहूंगा कि हमारे देश की आने वाले भविष्य को बचाने के लिए भीम आर्मी के लोग यहाँ मौजूद हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं। और हमारे लोगों पर यदि किसी भी प्रकार का न्याय अत्याचार होता है तो भीम आर्मी बर्दाश्त नहीं करेगी। साथियों, बाबा साहब का छाया चित्र सामने है, मैं उसको यहाँ के शासन प्रशासन से अवगत कराना चाहूंगा और छत्तीसगढ़ का शासन प्रशासन को दिखाना चाहूंगा
भीमराव अम्बेडकर जी ने एक कलम की ताकत को कितना बड़ा पावर दिया है। बाबा साहब का छाया चित्र सामने है भाई, लाइए तो, लाओ भाई कोई जल्दी से लाओ। जिस कौम के मुखिया ने इस देश का संविधान निर्माण किया, आज उसी के लोगों पर यहाँ के जातिवादी मानसिकता के गुंडे लोग, आतंकवादी लोग हमारे लोगों को डराने सताने का काम करते हैं, स्कूल में घुस करके मारने का काम करते हैं। आप देखिए यहाँ के प्रशासन को मैं बताना चाहता हूँ, यदि सागर टंडन का हत्या पे आपका आंख नहीं खुला होगा तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने क्या कहा है अपने आंख खोल करके देख लो। मैं भीम आर्मी भारत एकता मिशन छत्तीसगढ़ का एक छोटा सा कार्यकर्ता आपके आंख को खोलना चाहता हूं और यहाँ के शासन प्रशासन को दिखाना चाहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने क्या कहा है उनके आंख खोलने के लिए। साथियों, हमने जो आह्वान किया है, यदि सागर टंडन के गुनाहगारों को, चाहे वो पुलिस विभाग के हो, चाहे वो शिक्षा विभाग के हो, चाहे वो चिकित्सा विभाग के रहे, उन सब पर कार्रवाई करने के लिए अस्थाना ग्राम करने के लिए भीम आर्मी के लोग जाएंगे और इस देश के आदिवासी मूल निवासी, इस देश के मेन आदिवासी मूल निवासी, इस देश के हुक्मरान लोग, इस देश के मालिक लोग अपने परिवार के बच्चे के साथ अन्याय उत्पीड़न हुआ है उसको इंसाफ और न्याय दिलाने के लिए रायगढ़ की धरती पर यहाँ अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए आए हैं, अपने पीड़ित परिवार को साथ देने के लिए आए हैं, पीड़ित परिवार को न्याय देने के लिए आए हैं। तो साथियों, यहाँ आपकी जो सोच है, आप जिस आशा और अपेक्षा के साथ आए हो वो कार्य नहीं होगा तो हम रायगढ़ से घर वापस नहीं जाएंगे। कितने लोग सागर टंडन भाई को न्याय दिलाने के लिए यहीं पर डट करके रहने के लिए तैयार हो, हाथ खड़े करके बताओ। तो यहाँ के शासन प्रशासन के लोग अपने आंख खोल करके देख ले कि भीम आर्मी के लोग और हमारे मूल निवासी आदिवासी भाई लोग और बहन लोग, माता लोग जो आने वाले भविष्य की बचाने के लिए यहाँ किस तरह से मजबूती के साथ अपना जिम्मेदारी निभाने के लिए आए। आप कान खोल करके सुन लीजिए, आंख खोल करके देख लीजिए। मेरी माताएं लोग अपने आने वाले पीढ़ी को, अपने बच्चों को बचाने के लिए, भाई सागर टंडन के गुनाहगारों को सजा दिलाने के लिए, उनके हत्यारों को फांसी की सजा दिलाने के लिए यहाँ पर मौजूद हुए। माताओं को मैं बताना चाहूंगा, आप अपने अपने हाथ में क्या पकड़ी है उसको जरा शासन प्रशासन को दिखाने का काम। हाथ में क्या पकड़ी है दिखाइए उसको, हाथ में क्या है, हाथ में क्या है। तो इसको आप लोग शासन प्रशासन को बताइए कि आप यहाँ पे किस लिए आए। साथियों, मैं बताना चाहूंगा आप लोगों के मौजूदगी में यहाँ के शासन और प्रशासन को, हमारे पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश जहाँ पे एक छात्र के साथ इस तरह से सागर टंडन भाई की तरह हुआ था, ठीक उसी प्रकार का घटना एमपी में हुआ था, लेकिन वहाँ के सभी शिक्षकों को, स्कूल के सभी स्टाफों को वहाँ से निलंबित कर दिया गया है। लेकिन यहाँ की गूंगी बहरी दलित विरोधी जातिवादी मानसिकता में बैठे शासन प्रशासन के लोग यहाँ की शिक्षा विभाग को बचाने का कार्य कर रहे हैं। भाई सागर टंडन के गुनाहगारों को बचाने का कार्य किया जा रहा है। बहुत से साथी नहीं जान रहे होंगे तो मैं बताना चाहूंगा, भाई सागर टंडन स्कूल में अध्ययन रद्द करने के लिए गया था। बाहर के लोग जो स्कूल में अध्ययन नहीं करते वो स्कूल में गया, उसको झापड़ मार करके निकल गया। लेकिन वहाँ स्कूल में उपस्थित उन तमाम शिक्षक शिक्षिकाओं की मानसिकता को देखिए कि स्कूल में घुस कर थापड़ मार करके चला जाता है, लेकिन उनकी आंख नहीं खुलता, उनके कान में आवाज नहीं जाता। वो क्या देश के भविष्य को बचाने का काम करेंगे? वो कौन सा स्कूल में पढ़ करके नौकरी पे गया है, ये समझ से बाहर है। मुझे तो ये लगता है वो शिक्षा दीक्षा देने के लिए नौकरी नहीं लिया, वो खुद का विकास करने के लिए, स्कूल में आतंकवाद को पनाह देने के लिए, पनपाने के लिए, विस्तार करने के लिए वो नौकरी पेशे पर गया। यदि जरा भी उनके दिलो दिमाग पर रहम का भावना होता तो मेरे भाई छात्र सागर टंडन को जब चाकू मारा गया तो सागर टंडन भाई ने स्कूल में मौजूद सभी स्टाफ को बोला कि सर मुझे चाकू मार दिया गया, मुझे बचा लीजिए। गिड़गिड़ाता रहा, तड़पता रहा, लेकिन बेरहम बेदर्द
उन शिक्षक शिक्षिकाओं की मानसिकता को देखिए। सागर टंडन भाई को बचाना तो दूर की बात, 112 को फोन करना मुनासिब नहीं समझा। भीम आर्मी यहाँ की शासन और प्रशासन की गलत शब्दों में निंदा करती है। हमारे जिला है और जिला के अंदर स्कूल मौजूद है, वार्ड नंबर 3 में राम भाटा, वहाँ स्कूल में घुस करके मर्डर किया जाता है, लेकिन यहाँ के शासन और प्रशासन मौन रहता है। चूड़ी पहन लेना चाहिए, चूड़ी पहन लेना चाहिए। भीम आर्मी भारत एकता मिशन का एक कार्यकर्ता बोलता है इस रायगढ़ की धरती पर यहाँ के पुलिस प्रशासन को और यहाँ पे शासन में बैठे हुए लोगों को, चाहे वो मेयर हो, चाहे वो पार्षद हो, चाहे वो विधायक हो, भीम आर्मी के एक कार्यकर्ता की आवाज को वो अपने कानों तक सुन ले, दिलो दिमाग में उतार ले। मैं किसी भी प्रकार का पावर शासन प्रशासन की मानसिकता और गलत फहमी को देखिए, उनकी बर्बरता को देखिए। यहाँ चिकित्सा विभाग जिला हॉस्पिटल है, वहीं पर लगभग 200 मीटर पर, लेकिन भाई सागर टंडन को उस हॉस्पिटल में ले जाना मुनासिब नहीं समझा। हॉस्पिटल में ले जाना मुनासिब नहीं समझा। उनको चाकू लगा गया था, वहां पर कपड़ा बांधना मुनासिब नहीं समझा। और मनुवादी मैडम, देश के संविधान विरोधी मैडम, उस पांडे मैडम को देखिए। मेरे एक अध्ययनरत छात्र के द्वारा भाई सागर टंडन को इलाज कराने के लिए उनकी स्कूटी को चाबी को मांगा जाता है, लेकिन वो स्कूटी को चाबी देने से मना कर देता है। किस लिए? कि छात्र सागर टंडन का खून का धब्बा उसके स्कूटी पर लग जाता तो स्कूटी गंदा हो जाता। उसको अपनी स्कूटी प्यारी है, क्या उसको अध्ययनरत छात्र छात्राएं का दुख तकलीफ देखा जा सकता है? जो स्कूटी का चिंता फिक्र कर रहा है, अपने गाड़ी का फिक्र कर रहा है, वो बच्चों का क्या फिक्र करेगा? ऐसे मानसिकता के लोगों को स्कूल से लात मार के भगाना चाहिए। वहां के बाद वो जिला चिकित्सालय जाता है, जिला चिकित्सालय के डॉक्टर लोग वहां जो आम पब्लिक के टैक्स पर जिंदा है, आम पब्लिक के टैक्स पे जीता है, आम पब्लिक के टैक्स पर अपना जीवन यापन करता है, अपनी बीवी बच्चों का भरण पोषण करता है। वो शिक्षक बोलता है कि यहाँ किसी भी प्रकार का सुविधा नहीं है। मैं भीम आर्मी का एक कार्यकर्ता उस डॉक्टर को सूचना देना चाहता हूँ, पैगाम देना चाहता हूँ, वहाँ किसी भी प्रकार का सुविधा नहीं है, तो आप उस नौकरी को छोड़ दीजिए। आप उस नौकरी को छोड़ दीजिए और घर पे बैठिए और अपने बीवी बच्चों का जो चूड़ी है निकाल करके उसको पहनिए। और यहाँ जिला मुख्यालय के पुलिस प्रशासन, थाना कोतवाली के पुलिस के द्वारा मेरे परिवार को थाना में बुला करके धमकाया जाता है कि आप संतुष्ट हो कि नहीं। मैं उस पुलिस को बताना चाहता हूँ, यदि उस पुलिस का बीवी बच्चा के साथ अन्याय अत्याचार शोषण होता है और उसको हम बुला करके पूछते हैं समाज में कि आप संतुष्ट हो, कैसा लगेगा उसको? भीम आर्मी के लोग थाना घेराव करने वाले हैं, तुम उनका साथ दोगे कि कैसे? उनको थाना में बुला करके धमकाया जाता है। मैं उस पुलिस प्रशासन को बता देना चाहता हूँ, मैं मूल निवासी गांव का बच्चा हूँ, बाबा साहब का सैनिक हूँ, बहुजन नायक साहब कांसीराम जी का कार्यकर्ता हूँ। और उस पुलिस का औकात दिखाने के लिए रायगढ़ का जिला मुख्यालय पर मैं आज पहुंचा हूँ अपने सैनिकों को लेकर। दम है तो रोक करके दिखाए। मैं बता दूं साथियों, पीड़ित परिवार को थाने में बुला करके बार बार उसको प्रताड़ित किया जाता है कि भीम आर्मी के लोग थाना घेराव करने वाले हैं, आप संतुष्ट हो उसको रोको। हम पीड़ित परिवार को न्याय और इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ जिला मुख्यालय में पुलिस की कान खोलने के लिए, उसकी आंख को खोलने के लिए, यहाँ के शासन प्रशासन की आंख खोलने के लिए यहाँ मौजूद होते हैं, तो हमें रोकने का प्रयास किया जाता है। निंदा करता हूँ ऐसे पुलिस प्रशासन का, मैं निंदा करता हूँ। हिम्मत है, औकात है तो भीम आर्मी के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं, किसी को हाथ लगा करके दिखा दे, हाथ लगा करके दिखा दे। फोर्स के पास जितना लाठियां नहीं होगा, जितना डंडा नहीं होगा, भीम आर्मी के एक एक कार्यकर्ता के पास, एक एक थाना में जितना लाठियां डंडा है, एक एक कार्यकर्ता के पास उतनी लाठियां डंडा है कि नहीं साथियों?
अपनी कौम की रक्षा के लिए निकालो संविधान, अपनी कौम की रक्षा के लिए, भारतीय संविधान की रक्षा के लिए मैं एक पुलिस की बात क्या करूं? जो इस देश को बांटने वाला जो मोहन भागवत है ना, मोहन भागवत, आतंकवादी संगठन मोहन भागवत, उसको भी नहीं डरता है ये बाबा साहब का सैनिक, क्योंकि इससे बढ़ करके नहीं है वो। इसको पूरे बहुजन समाज के खून पसीना से सींचा गया है। वो कान खोल करके सुन ले। और वो हमेशा मनुवादी जो मनुस्मृति था वो मुर्दाबाद था, मुर्दाबाद है और हमेशा के लिए मुर्दाबाद रहेगा। और स्वागत टंडन के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। स्वागत टंडन के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। स्वागत टंडन के गुनाहगार शिक्षक शिक्षिकाओं को फांसी दो, फांसी दो। स्वागत टंडन के गुनाहगार शिक्षक शिक्षिकाओं को फांसी दो, फांसी दो। पुलिस प्रशासन है, पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। स्वागत टंडन के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। स्वागत टंडन के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। स्वागत टंडन के साथ अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। शिक्षा की मंदिर में खूनी खेल नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। शिक्षा की मंदिर में खूनी खेल नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। रायगढ़ शासन प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। रायगढ़ पुलिस प्रशासन हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। भीम आर्मी ने ठाना है, स्वागत को न्याय दिलाना है, स्वागत को न्याय दिलाना है। भीम आर्मी ने ठाना है, भीम आर्मी ने ठाना है। आवाज दो, आवाज दो। और जोर जुल्म के टक्कर में आप सबका आवाज कम हो रहा है, आप सबका आवाज कम हो रहा है। हर जोर जुल्म के टक्कर में, हर जोर जुल्म के टक्कर में अभी तो अंगड़ाई है, अरे अभी तो अंगड़ाई है। शिक्षा की मंदिर में खूनी खेल नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। शिक्षा की मंदिर में खूनी खेल नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। भाई स्वागत टंडन के पीड़ित परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिलाने के लिए भीम आर्मी यहाँ के शासन प्रशासन के माध्यम से राज्य के शासन प्रशासन को अवगत कराना चाहता है। आप सभी लोग आवाज लगा करके वीडियो ना 30 सेकंड के 1 मिनट के नहीं बना कर सजा दिलाकर ज्यादा बड़े बनाते तो हेड हालत बनाई 1 करोड़ का न्याय दिलाने के लिए, 1 करोड़ का मुआवजा दिलाने के लिए भीम आर्मी आज रायगढ़ जिला मुख्यालय से अपील करता है, मांग करता है। देना होगा। अभी मैं और बता दूं कि लोग आजमा रहे हैं कि इनके लोग कितने संघर्ष कर सकते हैं। दोबारा भाई छात्र स्वागत टंडन की तरह किसी भी प्रकार के यहाँ अन्याय न हो। आप अपनी तैयारी पूरी कर लीजिए। मैं पुलिस प्रशासन को अपील करता हूँ, अब हम जो है कोतवाली थाना का घेराव करने के लिए अगला कदम बढ़ाने वाले हैं। आप अपनी तैयारी पूरी कर लीजिए और याद है व्यवस्था को ठीक कर लीजिए। मैं यहाँ आया तो यातायात व्यवस्था कैसा है, यहाँ का पुलिस प्रशासन किस तरह से अलर्ट है वो देखने को मिला, जो अच्छा नहीं था। भीम आर्मी के छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष माननीय राजकुमार जांगड़ जी ने आह्वान किया था कि रायगढ़ में आज के दिन हमारे सभी साथियों को पहुंचना है और सिटी कोतवाली थाना का हमें घेराव करना है। आज उनके समर्थन में भीम आर्मी सारंगढ़ के जितने भी लोग आए उन सबको मैं नमन करता हूँ, सबको क्रांतिकारी सैल्यूट करता हूँ। हमारे अन्य समाज से जितने भी लोग हमारे माता बहने यहाँ पर बैठे हैं उन सबको मैं नमन करता हूँ। मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग यहाँ पर आए हुए उन सबको नमन करता हूँ। और साधु आज हम सबको पुलिस
छुपानी पड़ेगी और जो भी उनके हत्यारे हैं उनकी जांच करवा कर उन्हें भी फांसी दिया जाए। और उन हमारे छत्तीसगढ़ के जो प्रशासनिक पद पर बैठे हुए हैं उन्हें हम इस रंगमंच पर आह्वान करते हैं कि आदिवासियों की सभी मांगों को पूरा करे और इस प्रकार की निर्मम हत्याओं को रोके, नहीं तो वो हम उन्हें कुर्सी पर बिठाए हैं तो हम उतारेंगे भी हम। जय 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 भीम, जय 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 भीम। एक तीर एक कमान सर्व आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान सर्व आदिवासी एक समान। लड़ेंगे लड़ेंगे, जय भीम। धन्यवाद। आज का आंदोलन है। और दूसरी चीज, सागर टंडन जो भाई है जो हाई सेकेंडरी स्कूल कक्षा 9 में पढ़ रहा था, उसको जाति देख के, मतलब जाति देख के आप भी सोचो कि आप देश को आजाद हुए 75 वर्ष भी हो गया है तो भी जाति देख के हमारे लोगों को टारगेट करके धीरे धीरे मारा जा रहा है। ऐसे ही राजनांदगांव दंतेवाड़ा बस्तर में भी हमारे आदिवासी भाइयों को मारा जा रहा है, उनके घर को जलाया जा रहा है। ऐसे ही धीरे धीरे हम लोगों को मारा जा रहा है। जब तक अपना हक अधिकार के लिए आप आंदोलन नहीं करेंगे, संघर्ष नहीं करेंगे, लापरवाही नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, लापरवाही नहीं सहेंगे। भी तो तीन टीम हो यार, तुम लोग ठीक हो जाओ। लापरवाही नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, लापरवाही नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। कार्रवाई तो करना होगा, करना होगा, करना होगा, कार्रवाई तो करना होगा, करना होगा, करना होगा। जय 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 भीम, भारतीय संविधान जिंदाबाद, 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 भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। सागर टंडन के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। सागर टंडन के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। शिक्षा विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शिक्षा विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ। भाई सागर टंडन के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। सागर टंडन के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। उन्हें खूनी खैर नहीं कहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। उन्हें खूनी खैर नहीं कहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। और शिक्षकों पर एफआईआर फांसी दो, शिक्षकों पर एफआईआर दर्ज करो, दर्ज करो, दर्ज करो। शिक्षकों पर एफआईआर दर्ज करो, दर्ज करो, दर्ज करो। जय 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 भीम। सागर टंडन के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। सागर टंडन के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। शासन प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शासन प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। देना होगा, देना होगा। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लापरवाही को बचाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। लापरवाही करने वाले को बचाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हम लेके रहेंगे आजादी, हक हमारी आजादी, अधिकार हमारी आजादी। लूट के लेंगे आजादी, छीन के लेंगे आजादी। पीछे वाली आजादी, फूले वाली आजादी, प्यार वाली आजादी, काशी वाली आजादी, कारी वाली आजादी, काशी वाली आजादी। बच्चों को बचाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बच्चों को बचाना
आदमी का फोटो लापरवाही शासन को बर्खास्त करो। देना बंद करो। बीमार भी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पुलिस प्रशासन पुलिस प्रशासन पुलिस प्रशासन होश में आओ होश में आओ होश में आओ। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन हाय 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 हाय। पुलिस प्रशासन होश में आओ होश में आओ होश में आओ। सागर टंडन के हत्यारों को फांसी दो फांसी दो। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन तुम एक काम करो साइड से लेगा काम करो अभी तो एक लड़ाई है आगे और लड़ाई है। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन हाय 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 हाय। दोषियों को संरक्षण देना बंद करो बंद करो बंद करो। दोषियों को संरक्षण देना बंद करो बंद करो बंद करो। दोषियों को संरक्षण देना बंद करो बंद करो। जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे जय 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 भीम जय भीम जय भीम। सागर टंडन को न्याय देना होगा देना होगा देना होगा। दोषियों पर एफआईआर दर्ज करो दर्ज करो दर्ज करो। दोषियों पर एफआईआर दर्ज करो दर्ज करो दर्ज करो। लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे नहीं करेंगे नहीं करेंगे। लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे नहीं करेंगे नहीं करेंगे। दोषियों को बर्खास्त करो बर्खास्त करो बर्खास्त करो। पीछे दोषियों पर एफआईआर दर्ज करो दर्ज करो दर्ज करो। दोषियों पर एफआईआर दर्ज करो दर्ज करो दर्ज करो। जिला प्रशासन होश में आओ होश में आओ होश में आओ। जिला प्रशासन और जिस छात्रा की वजह से वो घटना हुआ उस पर भी एफआईआर दर्ज कीजिए। और एक चीज, यहाँ का जिला मुख्यालय पर जिला चिकित्सालय है, वहाँ पर किसी भी प्रकार का सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। जब उनको चोट लगा के लेकर गया तो वहाँ यहाँ किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है, इंजेक्शन नहीं है, सब कुछ नकार दिया गया। फिर वहाँ पे कार्रवाई होना चाहिए या फिर वो जिला चिकित्सालय को बंद कराना चाहिए। इतना बड़ा जिला चिकित्सालय एक भी एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है। वही से सब कोई देखते हुए सुनते हुए कोई भी एक हाथ नहीं लगा वहाँ पर। वहाँ अगर ट्रीटमेंट हो जाता, कम से ब्लड बंद हो जाता, पट्टी डाल देते तो ब्लड बंद हो जाता, कम से बच्चे का जान बच सकता था। कुछ नहीं किए और शासन हमारे आदमी को चमका रहा है, ये गलत है। हल्ला मत करो, ये भी अधिकार है आंदोलन करने का। हम अपने हक देश के हर एक नागरिकों को आर्टिकल 19 में सबको धरना प्रदर्शन आंदोलन करने को अधिकार है। उसके तहत हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन हमारी मांग को लेकर इस बात को आप मान रहे हैं। तो जिन पर इतना बड़ा लापरवाही हुआ है और जिसकी वजह से उनका जान गया, ब्लड के बह जाने से जान चला गया। यहाँ तक कि हमें एसपी के माध्यम से पता चला है, कलेक्टर के माध्यम से पता चला है, नक्सल प्रभावित एरिया में हमारे जवान को जब गोली वोली लग जाता है तो कुछ इंजेक्शन आता है तो सुइया लगा देने से वो ब्लड बहाव रुक जाता है। तो जिला मुख्यालय में हॉस्पिटल में वो सब नहीं है। अच्छा, आप लोगों पर सवाल उठता है कि वो जब भाई छात्र सागर टंडन को एक छात्र के द्वारा स्टाफ ने मदद नहीं किया तो वो बहुत उठाकर ले चले गए, वीडियो भी है ना। फिर उसके बाद वो हॉस्पिटल गया, वहाँ से नकार दिया तो ऑटो में उसके परिजन के साथ में वो ला रहे थे हॉस्पिटल तरफ, तो पूरा ट्रैफिक जाम। उसके मम्मी ने बताई है, परिवार ने हमें बताया, मैं खुद गया हूँ वहाँ। और ये रायगढ़ में ही मैं इस तरह से घटना हुआ है तो पहुँचा हूँ, ऐसा नहीं है। प्रदेश की किसी भी कोने में, मैं पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश को देख रहा हूँ, पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है और मैं अपने परिवार को मिलने के लिए मैं देश के किसी भी कोने में जा सकता हूँ। मेन बात है आप लोग के ही लापरवाही है सर, सही बात है, आप लोग के ही लापरवाही। और क्या करने वाले हैं आप लोग? संतुष्ट हैं? पुलिस का काम रहता है संतुष्ट। सुनिए ना सर, ये बात है सर, संतुष्टि वहाँ पे बोला जाता है। परिवार को उसका बच्चा चला गया, अब उसको पूछा जाता है थाने में बुला करके आप संतुष्ट नहीं, ऐसा कैसे होगा? ऐसे कैसे बताएंगे, कैसे पूछेगा वो, क्यों बोलेगा? उसका बेटा चला गया, उसका बेटा चला गया, वो क्यों बोलेगा? भाई अपने आने वाले लड़कपन का सहारा बनाने के लिए
वो तो चाहेगा कि दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिले, वो तो चाहेगा ना, और पुलिस भी चाहेगी कि कड़ी से कड़ी सजा मिले। यहाँ से आवाज़ हमारे भी काम तक जाता है, हमारा भी आवाज़ आप तक भी आता है, तो भाई आप उसको संतुष्ट है, हम कार्रवाई कर रहे हैं, आप बोलते हो नहीं कार्रवाई करेंगे और आप जितना हो सके आपका मदद करेंगे ताकि इस तरह से कृत्य और किसी दूसरे स्कूल में ना हो। इसलिए आप बोलते कि आप संतुष्ट हैं या नहीं, आपको पूरा मदद कर रहे हैं और जितने भी दोषी सामने आएगा सब पर FIR दर्ज करेंगे। ऐसा आप उनको बोलते तो आप संतुष्ट हैं कि नहीं? FIR जो हो चुकी है उसमें जितने का भी साक्ष्य अगर मिलता है उसको उसी में शामिल किए, कोई दिक्कत नहीं, उसमें धारावाही रहेगा, धारा और बढ़ जाएगी इसमें, लेकिन वो उसी में शामिल हो जाएगा, उसी प्रकरण में गिरफ्तार हो और सब पर एट्रोसिटी एक्ट लगा दिए हैं, हम चाहते हैं लग गए, जो गिरफ्तार होगा वो अगर तो जनरल होगा और नहीं होगा तब भी एट्रोसिटी एक्ट लगी। इसके वजह से इस तरह से घटना हुआ है तो उस पर भी तो बनता है, हमें कानूनी तौर पे हमारे ये है कि ये मान के चलिए ये टोटल मदद पुलिस मदद करेगी, आपकी टोटल मदद करेगी। और जो गया है मेरे भी घर का बच्चा है जो भी जाता है, और एक चीज़ बता देता हूँ, थानेदार के लिए एक परिवार एक समाज ही नहीं होता, एक इलाका का हर आदमी उसका परिवार होता है। उसके परिवार का एक आदमी को जब छींक आता है ना तो सबसे पहले थानेदार को अपने कुर्सी से उठ के दौड़ के जाता है। ये बात सही है कि गलत है? तो वो परिवार का भी बच्चा है, हमारा से भी बच्चा है और हमारे क्षेत्र का भी है और सब कुछ है, उसकी सुनवाई सही होगी, उसके अच्छे से होगी और जितने ज़्यादा हो कड़ी सजा उसको मिलेगी। ये तो मान के चलिए उसमें जो भी कनेक्ट होगा वो कनेक्ट भी हो जाएगा, जिसकी लापरवाही मानी जाएगी। हाँ, सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाया करते थे, उसको 7 मंचलों के द्वारा जबरदस्ती करने का गलत काम और उन लोगों के द्वारा FIR करने के लिए थाना गया, FIR नहीं लिखा, फिर FIR दर्ज कराने के लिए थाना घेराव किए। फोन कॉल के वजह से घटना घटित हुआ है और हमारा जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन मैं बोलता हूँ उनके ऊपर में कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, यह मुझे लिखित में चाहिए, लिखित में आप लिख करके दीजिए कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर में। अगर वो फोन कॉल अगर उसके परिवार के मुखिया के पास जाता, अगर उस फोन कॉल उसके भाई के पास जाता तो आज हमारा बच्चा हमारा मरता नहीं। आज हमारा बच्चा जो है 2-4 रपट मार खाता, 10 दिन के लिए निलंबित होता है स्कूल से, लेकिन हमारा बच्चा जिंदा होता। और उस फोन कॉल के वजह से अगर वो फोन कॉल उस व्यक्ति के पास नहीं जाता तो वो व्यक्ति आकर के उसको चाकू नहीं मारता। आप क्यों नहीं कर रहे हैं, आप बताइए, आप इसको लिखित में दीजिए, आप उसके ऊपर में क्या कार्रवाई की? साइबर से आप उसका वो बच्चा नहीं आता, उसको कौन बुलाया, हमको ये जानकारी चाहिए। वो बच्चा कैसे आए, क्यों आए, ये जानकारी चाहिए। आप हमको दे दीजिए, हम चले जाएंगे। आप हमको ये बता दीजिए वो लड़का कैसे आया, बिना फोन कॉल करे आ गया, उसको ऐसा सपना आया था कि इसको मोरी मारना है कि किसी के कहने पे वो आया था, और जिसके कहने पे आया था वो भी आरोपी है। सीधे अभी बेचना नहीं समझ दिख रहा है, आज हम लोगों ने जो जनहित के लिए आने वाले भविष्य को बचाने के लिए यहाँ पे पसीना बहाया, अपने अपने घर से दाल चावल बेच करके हम अपने कौम की रक्षा के लिए आने वाले भविष्य को बचाने के लिए आए और आवाज उठाए और उन अपराधियों पर कार्रवाई हो। इसलिए बैठो। हाँ सुन लो, हम लोगों का जो आंदोलन था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? अपराधियों को सजा दिलवाना, ठीक है। तो हम चाह रहे थे कि उन पर कार्रवाई हो, उसका हमने लिखित में लेटर ले रहे हैं कोतवाली थाना से, ठीक है। पढ़ रहा हूँ, सुनना आप लोग। आज दिनांक 20/9/2021 को दोपहर 2:20 में सिटी कोतवाली थाना रायगढ़ के द्वारा रायगढ़ के सामने सिटी कोतवाली के सामने भीम आर्मी ने आंदोलन किया, यहाँ पे धरना किया। उसके बाद सिटी कोतवाली थाना घेराव किए हैं हम लोग। कैसे गिर गया? मृतक सागर टंडन जी के मृत्यु के जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई किए जाने बाबत थाना का घेराव किया गया। श्री राजकुमार जांगड़े जी ने प्रतिनिधित्व करते हुए शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं ट्रैफिक पुलिस विभाग की लापरवाही के संबंध में दोषी अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई कराने के लिए हमने कार्रवाई कराने के लिए यह ज्ञापन दिए हैं, ठीक है।
हाँ भैया। पुलिस ट्रैफिक पुलिस ने भी लापरवाही बरता, ट्रैफिक जाम हो गया था, वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाया। शिक्षा विभाग ने भी, शिक्षकों ने किसी भी प्रकार का उनको बचाने का काम नहीं किया। तीसरी जा सकता CSP गवर्नर साहब के द्वारा विवेचना की जा रही है, धारा जुड़ चुकी है। रायगढ़ के सामने भीम आर्मी छत्तीसगढ़ के द्वारा मृतक श्री सागर टंडन जी के मृत्यु के जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई किए जाने हेतु थाना का घेराव किया गया। श्री राजकुमार जांगड़े जी ने प्रतिनिधित्व करते हुए शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं ट्रैफिक पुलिस विभाग की लापरवाही के संबंध में दोषी अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई प्रस्तावित करने की मांग की। मौके पर मैं नायब तहसीलदार विक्रांत सिंह राठौर कार्यपालिक दंडाधिकारी के रूप में उपस्थित होकर प्रतिनिधियों से चर्चा किया। माननीय कलेक्टर महोदय के समक्ष जनाक्रोश एवं लोगों की मांग को रखने तथा त्वरित कार्रवाई करवाने की एवं जांच संस्थित करने के संबंध में लिखित आश्वासन दिया गया है। भीम आर्मी के द्वारा विशेष बल देते हुए कहा गया कि छत्तीसगढ़ में ऐसी घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए। स्कूल शिक्षा विभाग में सुधार होना चाहिए, सुरक्षा उपायों की गारंटी दी जानी चाहिए। चिकित्सा विभाग में किसी प्रकार की इस तरह की घटना हो तो त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए। यह पत्र आप लोगों के समक्ष मैंने तैयार कर लिपिबद्ध करके बताया है कि ऐसा घटना दोबारा नहीं होगा, शहर की व्यवस्था को सुधारा जाएगा। ठीक है, आप लोग के जनाक्रोश जो फैला है उसको मैं कलेक्टर महोदय का अवगत कराऊंगा। ये बातचीत प्रदेश अध्यक्ष महोदय के सामने हमारा हुआ है बैठक। ठीक है सर। अगर एक को